में अगर अफ्तारी के टाइम पे पकोड़े बनते हैं और समोसे बनते हैं और उनका गुजारा ही नहीं हो रहा, क्या सजेस्ट करते हैं उनके लिए? क्योंकि एक बात है कि ज्यादा खाना इंसान के जहन कुंद जहन करता है इंसान को, यानी फॉगी करता है इंसान के जहन ज्यादा खाना। ऑयल को चेंज करना है सबसे पहले, ठीक है ना। अपनी जो कुकिंग आपकी चल रही है सब वैसी रखे, लेकिन ऑयल को चेंज। कार्बोहाइड्रेट जिसकी हमने बात की उसको पोर्शन में लें, उसको कम कर लें। 30% ऑफ द टोटल कैलोरीज जो आपकी पूरी जो 2000 या जितनी भी कैलोरीज आप कंज्यूम करें, 30% कैलोरीज आप कार्ब्स तक। हम पालक उसमें बनाएंगे तो जायकेदारी होगी, मजेदारी होगी प्रॉपर मसालों के साथ। इसी तरह से जो खुली दही है फुल फैट वाली वो आप रख सकते हैं। पोर्शन कम से कम कर दें, जितना कम कर सकते हैं, एक सर्विंग। इसी तरह से जितनी भी ये बेकरी आइटम, जो ग्रीन सैलेड है, एग्जैक्टली जो सब्जियां हैं, वेजीज हैं, ये तो आपने रखनी है ना सारे के सारे, लेकिन उसको आपने सिर्फ सलाद की फॉर्म में नहीं लेना, क्योंकि वो खाना बड़ा मुश्किल है। रोटी के बारे में जरा थोड़ा सा बताएं कि रोटी ईटिंग एवरी डे, इज इट राइट? बहुत डेंजरस है। यही हम कह रहे हैं कि जो हम रोटी, खास तौर पे जो हम रोटी खा रहे हैं वो वैसी है नहीं, उसके अंदर ना उतना फाइबर है। में अगर अफ्तारी के टाइम पे पकोड़े बनते हैं और समोसे बनते हैं और उनका गुजारा ही नहीं हो रहा, क्या सजेस्ट करते हैं उनके लिए? क्योंकि एक खा लो। हम लोग 2 साल पहले ना जिम में ही अफ्तारी कर रहे, तो कर्नल साहब थे, उन्होंने कहा कि मैं भी आपके साथ अफ्तारी करना चाहता हूँ। मैंने कहा यकीन जाने आपको अच्छा नहीं लगेगा। मैंने कहा नहीं, मैं आज देखना चाहता हूँ आप लोग क्या खाते हैं। खैर वो सादा सी अफ्तारी थी, चिकन कबाब थे, थोड़ा सा सलाद था, थोड़ी सी चाट थी, ना समोसा ना पकोड़ा, कुछ भी नहीं। उन्होंने पहले तो बड़ा अजीब सी शक्ल बनाई, अच्छा कि यार ये मतलब लाइक गलती हो गई। लेकिन उन्होंने अफ्तारी की, जो नेक्स्ट डे जब वो आए ना, उन्होंने कहा कि यार मैं इतना लाइट फील कर रहा था ना, मैं इतना अच्छा महसूस, मैंने आज भी अफ्तारी इधर ही करनी। और फिर वो पूरा का पूरा रमजान अफ्तारी। हमने अभी तक कुछ चीजें, हमने अपनी डाइट रिप्लेस की नहीं है। हम वो फूड के जायके के साथ इतने ऑब्सेस्ड है ना, कि हम वो बाकी बेनिफिट्स देखते ही नहीं है। एक दफा जब आप देखेंगे ना, जब अब मैं इंटरमिटेंट फास्टिंग को बहुत ज्यादा प्रैक्टिस किया है मैंने, तो 48 घंटे फास्टिंग की है मैंने, वाटर फास्ट ना। और मैंने उसमें एक अजीबो गरीब किस्म की मेंटल क्लैरिटी देखी है कि मेरा दिमाग किसी और लेवल पे, और ऐसे ऐसे आइडियाज आ रहे हैं, और ऐसी ऐसी वीडियोस मैंने जितनी भी जो मेरी वीडियोस वायरल हुई हैं वो सारी फास्टिंग के दौरान बनाई है। ठीक है ना। और हदीस में आता है कि ज्यादा खाना इंसान के जहन कुंद जहन करता है इंसान को, यानी फॉगी करता है इंसान के जहन ज्यादा खाना। लेकिन और मेरे लिए स्ट्रेंज इसलिए है ना कि आप लोग, चूंकि मेरी उससे हिस्ट्री आपको नहीं पता, मैं एक टिपिकल बॉडी बिल्डर था। बल्कि आप ये बताएं कि आप पहले मोटे, आपकी वेस्ट क्या थी पहले? मेरी 44 इंच वेस्ट थी। गक्कड़ प्लाजा जो कि जल गया था, वहां से तीसरे फ्लोर से मेरे नाप की पतलून मिलती थी। अच्छा। क्योंकि मेरी थाइज भी कुछ एबनॉर्मली अच्छा। मेरा दोस्त कह रहा था कि जितना मेरा पेट आगे की तरफ था ना, उतना मेरा पिछवाड़ा पीछे की तरफ। अच्छा, अल्लाह। इस तरह से कुछ अजीब सी वेट्स मेरी ना, मतलब आप समझ लें ऐसे थे। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल गोल सा। तो मेरी एक वो पिक्चर है भी, हम कोई वो खानपुर डैम गए हुए थे, तो वो मैंने देखा, तो मैंने कहा अल्लाह तेरा शुक्र है। आपको क्या चीज ने हिट किया कि आप चेंज हो? कोई बीमारी भी थी, और दूसरा ये कि हम शादी तो नहीं करनी थी कि मैं 3rd ईयर में था। 3rd ईयर में तो मेरा एक बड़ा जिगरी दोस्त है, तो मैंने एमबीबीएस किया है, लोगों को बताना चाहिए एमबीबीएस किया है। ही इज अ डॉक्टर एज वेल, और फिर भी ये गोलियों के खिलाफ है। मैं कहता हूँ कि जो डाइटरी डिजीज है उनको डाइटरी ट्रीटमेंट मिलना चाहिए, इसका हक है। यानी इलाज बिल गज़ा, इलाज बिल गज़ा ये जरूरी। तो वो मेरा दोस्त था, हम लोग केएफसी में बैठे हुए, तो मैं वही एज यूजुअल बर्गर फाड़ रहा था। अच्छा। दबा के 2 बर्गर ऑर्डर किए हुए थे, और कोई एक्टिविटी थी नहीं, कोई मतलब वो सही नहीं, गाफिल जिंदगी। अच्छा। के जिसमें बस खाना है, और फिर चेन स्मोकर भी था, तो मतलब वो सारी चीजें भी थी, बस वो एक सेडेंटरी सी। तो इतने में मेरा दूसरा दोस्त साथ था, उसने कहा ना कि यार इसकी ग्रीन आंखें हैं, तो अगर ये पतला हो जाए बड़ा फिट लगेगा। इस तरह से उसने कुछ बोला ना, तो जो मेरा जो जिगरी दोस्त था वो कहता है कि ये जिंदगी में सिर्फ 2 काम कर सकता है, या खा सकता है, सो सकता है। उसने जिस तरीके से बोला ना, वो मैंने वो बर्गर तो खा लिया, लेकिन वो मुझे अच्छी तरह से, मतलब वो जो पूरा का पूरा फैसला कि मैंने कहा नहीं कि मेरा दोस्त मुझे किसी जोगा नहीं समझता। तो मैंने कहा ऐसी जिंदगी नहीं। तो फिर वो पता नहीं था, बस यही है कि क्रैश डाइटिंग करके, रनिंग करके, जो जिसने जो बताया ना वो करके वजन तो कम कर लिया, लेकिन इतना कम हो गया कि इतनी वीकनेस हो गई कि अब मैं चूंकि हट्टा कट्टा था, तो लड़ाई झगड़ों में, स्टूडेंट लाइफ में तो होता है ना कि आपको थोड़ा बहुत रोब होता है। तो एक दिन क्या हुआ कि वो रोब खत्म हो गया मेरा। वो रोब भी खत्म हो गया, और एक बंदा जो कि मतलब मेरे जितना ही था, उसने मुझे इतने कॉन्फिडेंटली धमकी दी ना लड़ाई की, कि मैं तुम्हें उठा के उधर फेंक दूंगा। मैंने कहा यार अब ये हालत आ गई है कि ये मुझे ये बोलेगा, ये जिल्लत का सामना कर रहा हूं। मैं फिर ना जब जिम गया, तो ये मैं चूंकि स्टोरी से, क्योंकि कहीं ना कहीं से इंसान स्टार्ट करता है, बहुत सारे लोग वो पहला कदम नहीं उठाते। जब तक अमल नहीं आएगा ना, तब तक चीजें चेंज नहीं होंगी। तो मैंने भी कहीं से स्टार्ट किया था। तो मैं जब जिम गया हूँ, अब जब जिम में मैं एंटर हुआ, मेरे लिए वो एक नई दुनिया थी। वहां पे मेरे ही वेट के लोग भारी भारी वजन उठा रहे हैं, क्योंकि उस वक्त मुझे नहीं था पता कि स्ट्रेंथ का और वेट का इतना ताल्लुक नहीं होता। आप कम वेट पे भी
जैसे ओलंपिक्स में इतने एथलीट होते हैं, बिल्कुल। कम वेट पे भी वेट, अपने कम वेट पे, बॉडी वेट पे भी ज्यादा वजन उठा सकते हो। अब वो और डिप्रेशन हो गई, तो मैंने कहा ये तो मतलब खाली रॉड भी नहीं उठ रहा। तो मेरा दोस्त था, उसने मुझे कहा कि आप 3 बजे चले जाओ, उस वक्त कोई भी नहीं होता। मतलब इतनी वो सेल्फ स्टीम आप खुद अंदाजा लगाने की बात। बिल्कुल होती है शुरू में। तो उस दौरान जब 3 बजे मैं जाता था, तो मुझे अभी तक याद है, अमजद, मैंने जिंदगी में पहली दफा एक 29 इंच वेस्ट और ऐसी उसकी टेपर में फिजिक, अच्छा, और मैंने जिंदगी में पहली दफा एक बॉडी बिल्डर देखा जो कि कॉम्पिटिटिव बॉडी बिल्डर था। और जिस तरह से वो एक्सरसाइज कर रहा था और बस मैं देख रहा था, मैंने कहा कि यार ये मतलब लाइक ये क्या चक्कर है। तो मैं उसके पास गया, तो उसने जो भी सादा उसको पता था डाइट और ये चीज़ों से, और इनकरेज किया, उसने मोटिवेट किया। मैं अक्सर उसका नाम इसे लेता हूँ क्योंकि वो पहला बंदा था जिसने मुझे बिठा के, क्योंकि मैं उसको देख ऐसे रहा था ना कि वो मतलब वो बेचारा खुद भी होता है कि मतलब मसला क्या है ना, मतलब तुम क्या इतना घूरी करा रहा है। नहीं मैं घूरी कर रहा था, उसको ऐसे देख रहा था कि मैं कहते यार बस कर दो इतने। मैंने उनको बोला, मैंने कहा मैं मतलब एक्सरसाइज नहीं हो रही थी उससे। तो वो मतलब थोड़ा डिस्ट्रैक्ट हो रहे थे। तो फिर उन्होंने जिस तरह से गाइड किया, और फिर आहिस्ता 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 बस वो रिजल्ट्स मिलते रहे। और फिर उसके बाद थोड़ा सा शौक भी था न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ने का। तो अच्छा, एक बंदा नॉर्मल है, अगर फॉर एग्जांपल जैसे फॉर मैं हूँ, हम जो नॉर्मल है जिसको इश्यूज नहीं है और सारा, वो कभी कभी अपनी डाइट की वजह से लेथार्जिक फील करते हैं, फॉगी माइंड हो जाता है, लैक ऑफ एनर्जी फील करते हैं, और चाहते हैं कि अपनी डाइट से कुछ 4-5 चीज़ें निकालें और कुछ 4-5 चीज़ें इंट्रोड्यूस करें। स्पेशली हफ्ता रमज़ान की बात कर लेते हैं, फिर उसकी बात की हुई। तो क्या चीज़ें, और रोज़ाना खाने में क्या बनता है, या कभी गोश्त बन गया, या कभी चिकन बन गया, या चावल बन गया, ये 3-4 नॉर्मली होती हैं। सब्ज़ी तो अनफॉर्चुनेटली बहुत ही कम हो गई है हमारी लाइफ से, तो उसको क्या करना चाहिए? ऑयल को चेंज करना है सबसे पहले, ठीक है ना। अपनी जो कुकिंग आपकी चल रही है सब वैसी रखे, लेकिन ऑयल को चेंज करना है। कार्बोहाइड्रेट जिसकी हमने बात की, उसको पोर्शन में लें, उसको कम कर लें। 30% ऑफ द टोटल कैलोरीज जो आपकी पूरी जो 2000 या जितनी भी कैलोरीज आप कंज्यूम करें, 30% कैलोरीज आप कार्ब्स तक महदूद रखें, ठीक है। और उसमें सब्जी जब अगर देसी घी में बनेगी तो जायकेदारी हो जाएगी, बिल्कुल ठीक है। अगर हम पालक उसमें बनाएंगे तो जायकेदारी होगी, मजेदारी होगी प्रॉपर मसालों के साथ। इसी तरह से जो खुली दही है फुल फैट वाली, वो आप रख सकते हैं। फ्रूट्स का पोर्शन कम से कम कर दें, जितना कम कर सकते हैं, एक सर्विंग रख लें। इसी तरह से जितनी भी ये बेकरी ग्रीन्स, जो ग्रीन सैलेड है, एग्जैक्टली जो सब्जियां हैं, वेजीज हैं, ये तो आपने रखनी है ना सारी के साथ। लेकिन उसको आपने सिर्फ सलाद की फॉर्म में नहीं लेना, क्योंकि वो खाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। अगर उसको आप थोड़े से गोश्त के साथ कुक कर लेंगे ना, तो आप उसको चम्मच के साथ भी बड़ी आसानी से खा सकेंगे। थोड़ी सी साथ रोटी रख लें। रोटी के बारे में जरा थोड़ा सा बताएं कि रोटी ईटिंग एवरी डे, इज इट राइट? बहुत डेंजरस है। यही हम कह रहे हैं कि जो हम रोटी, खास तौर पे जो हम रोटी खा रहे हैं, वो वैसी है नहीं, उसके अंदर ना उतना फाइबर है। नहीं, होल व्हीट की बात कर रहा हूँ। होल व्हीट भी एक और नाम है, मतलब मैं मतलब चाहे हम ब्राउन ब्रेड या होल व्हीट या मकई की रोटी या मल्टीग्रेन, कुछ इस तरह से, ये जो डिफरेंट नाम है, ये कभी भी आपको रिजल्ट्स नहीं देंगे। क्योंकि होता क्या है कि इंसान समझता है कि ये मेरे लिए फायदेमंद है, तो ये मैं थोड़ा ज्यादा खा लेता हूं। ऑर्गेनिक फीलिंग आती है। ऑर्गेनिक, आपने ऑर्गेनिक जाना है तो आपने फैट एंड प्रोटीन की तरफ जाना है।